नमस्ते। एक दिन किसी और से बात चल रही थी, तो उसमें ऐसा एक बात आई कि क्या ये सही है, जैसे न्यूज़पेपर्स में या कोई भी पत्रिका में, अखबारों में, जैसे देवी देवताओं के पिक्चर्स छापते हैं कैलेंडर्स में वगैरह। फिर वही पेपर दोबारा जैसे बिक गया, तो रद्दी में चला गया, तो वो उसी से लिफाफे बन रहे हैं, एनवलप्स बन रहे हैं, या लोग भेलपूरी खा रहे हैं। तो क्या मतलब देवी देवताओं का एक तरह से अपमान हो रहा है, या संतों के भी फोटोज छपे होते हैं, उनका भी अपमान हो रहा है। तो जो चीज बड़ा धर्म से जुड़ा हुआ है, या बहुत होली है, सेक्रेड है, उस चीज को भी हमने अभी युग के ऐसा पड़ाव है आजकल कि वो भी जैसे बहुत मामूली सा बन गया है। श्रद्धा और भक्ति जैसे कि बड़ा ही एक कैजुअल लेवल पे आ गया है, ऐसा लगता है। तो क्या ये सही है? तो इसमें मेरा क्या कहना है कि सही गलत की बात नहीं है। असल में हर चीज की एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहता है। कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा ही होगा। पहले के जमाने में लोग चाह के भी गीता उपनिषद या शास्त्र पाठ नहीं कर सकते थे। हम जब छोटे थे तो कहाँ कहाँ दूर तक पैदल पैदल जाके लाइब्रेरी कहाँ था वहां तक जाके फिर पढ़ते थे कि जो भी जानकारी चाहिए, या तो इतिहास से जुड़ा हुआ हो, या कुछ और से जुड़ा, या धर्म से ही जुड़ा हुआ हो, सभी कुछ के लिए लाइब्रेरी जाओ, वहां के कौन सी किताब में हमें वो जानकारी मिलेगा, वो लाइब्रेरियन से पूछो, फिर किताब लो, पढ़ो, इत्यादि इत्यादि। फिर एक ही जानकारी चाहिए तो पूरा किताब ही पढ़ डालना पड़ता था कि जानकारी पूरा ही वो मिलने के लिए ठीक से। अभी तो इंटरनेट आ गया है, ब्राउजर आ गया है, सब कुछ बुक्स में अवेलेबल है। तो शास्त्र हो, चाहे कितने ही चीजें हो धर्म से जुड़ा हुआ, वैसे भी जानकारी आप ब्राउजर में सर्च करो, आपको मिल जाएगा। आपके चारों ओर ही इतने सस्ते भाव में भी सारे उपनिषद, शास्त्र, पुराण, गीता, दुर्गा सप्तशती, सब कुछ मिल जाएंगे आपको। चाहे किताब में आप पढ़ना चाहो, चाहे आप एंड्रॉयड फोन में, मोबाइल में आप पढ़ना चाहो। तो ये पहले की जो युग थी, जब वो आसानी से नहीं मिलता था, तो उसका उसका मान भी उतना ही ज्यादा होता था। जैसे डायमंड, हीरा। हीरा अगर उतना उपलब्ध नहीं है, तभी उसका मूल्य भी हम लोग ज्यादा देते हैं, बहुत मूल्यवान है। पर अगर कंकड़ की तरह चारों ओर हीरे बिखरे हुए मिलेंगे, तो क्या थोड़ी हम उसको उतना मूल्य देंगे। बिखरे हुए जो भी चीज, बिखरे हुए पत्थरे हमें दिखते हैं, जो ज्यादा मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, उसका हम उतना मूल्य नहीं देते हैं। तो मूल्य घट गया। पर कम से कम ये बात तो है कि वो उपलब्ध है। तो अभी जैसे धर्म की चीजें बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हाँ भाई, वो ज्यादा एक उसकी मूल्य घट गया है। इसलिए अखबारों में छाप रहे हैं, पत्रिकाएं छाप रहे हैं, उसी पन्ने को मोड़ के उसमें भेलपूरी खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं। वो बात सही है, मतलब वो अच्छा नहीं लगता। पर ये डिसएडवांटेज छोटा है एडवांटेज के मुकाबले। एडवांटेज ये कि आसानी से सबके पास उपलब्ध है। चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े वो अलग बात है, पर कम से कम उपलब्ध है। जिनको उस विषय में जानने की आग्रह होगा, वो कम से कम उसको मिलेगा, वो पढ़ेगा, उसके पास उपलब्ध है। और कितने ही घटनाएं ऐसे हमने देखे हैं कि कहीं एक पत्रिका में कोई एक कागज रद्दी में भी कहीं किसी के जगह पे पहुंच गया, लिफाफे के आकार में, कुछ और के आकार में। वहीं पे कोई एक आदमी उसी को पढ़ के, वहीं से ही धर्म की उसकी शुरुआत हुई। उसका बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। एक ऐसे कहते हैं कि
शारदा देवी रामकृष्ण देव का एक कैलेंडर था। तो कैलेंडर भी फटा हुआ था, उसमें शारदा देवी की ही फोटो थी, वो भी बड़ा पुराना सा। वो ऐसे ही रद्दी के साथ कहीं पे एक दुकानदार के पास जा पहुंचा, जिनको पता नहीं था कि शारदा देवी कौन है, ये कौन है। पर देखते ही उनको लगा कि ये माँ जैसी लग रही है, कोई संत है ये, और हमारे माँ जैसी ही लग रही है। तो उन्होंने, उनका छोटा सा चाय का एक दुकान था, चाय के दुकान में उन्होंने शारदा देवी का वो कैलेंडर का फोटो टांग दिया, और हर रोज उनसे बड़ा वो लगाव से दिया धूप वगैरह करते थे, चाय का दुकान चलाते थे। और वहीं पे ही रामकृष्ण मिशन के साधु लोग थे या कोई थे, वो पहुंचे जब, तो उन्होंने कहा कि आप पहचानते हो ये किसका फोटो है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने रख लिया, पर मैं पहचानता नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने बताया उनको, और भी जुड़े, उसके बाद से वो फिर जुड़े गए रामकृष्ण मिशन के साथ। तो ऐसे ही और भी कई घटनाएं मिलते हैं कि जहाँ पे किसी ने एक गीता का पन्ना पढ़ लिया, कहीं से एक विवेकानंद जी का एक कोई पुस्तक का कुछ पन्ने पढ़ लिए, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, पढ़ के उनके अंदर बहुत एक भाव जगा, धर्म के साथ जुड़े, अच्छे राह पर चल पड़े, जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आए। ऐसी कई प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती है। इसलिए धर्म से जुड़ा हुआ चीज और जानकारी दोनों ही आसानी से उपलब्ध है, ये बहुत बड़ी बात है। इंटरनेट उपलब्ध कराती है, इंटरनेट का आप चाहे अच्छा इस्तेमाल करो चाहे गलत इस्तेमाल करो, पर उपलब्ध वो करवा रहा है, ये बहुत बड़ी आशीर्वाद है। और जो उसका सदुपयोग करते हैं वो बेहतर जिंदगी के राह पर चल पड़ते हैं। और इसलिए अखबारों में इसमें छापने में गलत है सही है, वो बड़ा मायने नहीं रखता। मूल्य अगर, जो चीज आप ज्यादा उपलब्ध करवाओगे, तो राशन अगर 2-2 रुपए में, 1-1 रुपए में चावल आटा दाल मिल रहा है राशन दुकान में, तो फिर वो लोग भाव नहीं देते उसको। तो जब बहुत मेहनत से उसको उगाया जाता है खेतों से, किसान ही उसका मूल्य फिर समझते हैं। जो फिर 1-2 रुपए में उसको राशन दुकान से जो खरीदते हैं और खाते हैं, उनके लिए वो मूल्य नहीं रखता ज्यादा। तो वो होता ही है, ये आम बात है। तो यही कहना था। नमस्ते, और दिन आपका शुभ हो।